जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी शॉप पे प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्ट कर लेते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना वो हम किस तरह प्रमोशंस रन कर सकते हैं। अब प्रमोशंस क्या होती हैं, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स तो जो है ना हमें वैसे ही जो है ना वो आ जाती हैं, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट पे जो है ना वो हमें सेल्स ना आ रही हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उस पर जो है ना वो विजिटर्स नहीं आ रहे, तो उस प्रोडक्ट को जो है ना हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो जो है ना हम किस तरह जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं। अब टिकटॉक पे जो है ना वो कुछ प्रमोशनल टूल्स ऐसे हैं कि जो टिकटॉक जो है ना वो आपको कहता है कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने एड्स वगैरह रन करने होते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो पेड एड्स भी रन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो ये हमारा जो सेक्शन है, ये मार्केटिंग सेक्शन में जो है ना हम सब कुछ ये डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम जो टिकटॉक की तरफ से हमें फ्री प्रमोशनल टूल्स जो है ना वो दिए गए हैं, तो उनको जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टूल जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं, और जो टूल्स हैं उनको हम यूज़ किस तरह जो है ना वो कर सकते हैं। तो वो जो है ना हम वन बाय वन उन सबको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो है ना आपने मार्केटिंग में आ जाना है। आपको जो यहाँ पे होम पेज के बाद ऑर्डर्स का जो है ना वो सेक्शन मिलता है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे जो है ना वो आपको मार्केटिंग का मिलता है। मार्केटिंग में सबसे पहले जो है ना वो आपको शॉप एड्स का जो है ना वो ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है प्रमोशंस का। तो आपने जो है ना वो प्रमोशंस में आके यहाँ पे जो है ना वो देखना है। तो प्रमोशंस में हम जैसे ही आएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी प्रमोशंस जो है ना वो ऑलरेडी चल रही होंगी, ठीक है। टिकटॉक जो है ना हमें उनका भी स्टेटस बता रहा होगा कि कौन सी प्रमोशन जो है ना वो आपकी इस वक्त चल रही है, और कौन सी प्रमोशन जो है ना वो आपकी जो है ना इस डेट को चली थी, और इस डेट को जो है ना ये प्रमोशन आपकी एंड होनी है। तो हम यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मैनेज यूअर प्रमोशंस और क्रिएट अ प्रमोशन। हम जो है ना वो क्रिएट अ प्रमोशन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम क्रिएटिव प्रमोशन में आएंगे, यहाँ पे हमें जो है ना वो टिकटॉक जो भी उसके टूल्स हैं, प्रमोशनल टूल्स, वो यहाँ पे हमें शो करा देगा। अब सबसे पहले जो है ना यहाँ पे देखें, फ्लैश सेल आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, बंडल डील मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे बाय मोर सेव मोर, गिफ्ट विद परचेज वाउचर, शिपिंग फी डिस्काउंट, प्रोमो कोड, लाइव फ्लैश सेल, क्रिएटिव फ्लैश सेल, क्रिएटर लाइव गिव अवे। अब ये सारे जो है ना वो टूल्स हैं। हम क्या करेंगे, हम इन टूल्स को जो है ना वो वन बाय वन हम इन सब टूल्स को जो है ना वो चेक करेंगे कि कौन सा टूल जो है ना वो किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और कौन से टूल से। अब जब आप जो है ना वो डिफरेंट टूल्स अपनी शॉप पे जो है ना वो यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि कौन से टूल से जो है ना वो कौन सी प्रमोशन से मुझे ज़्यादा जो है ना वो सेल्स आई है, किन प्रमोशन से जो है ना वो मेरे प्रोडक्ट्स मैक्सिमम जो है ना वो सेल हुए हैं, और बायर्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शॉप पे आए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रिडक्शंस का जो है ना वो सेक्शन मिलता है। उसमें सबसे पहले जो हमें प्रमोशन मिलती है वो मिलती है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल को जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे। अब वो फ्लैश सेल, अब यहाँ पे देखें, अगर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले वो कहता है कि अपनी प्रमोशन को जो है ना वो कोई अपना नेम दें। हम अपनी प्रमोशन को जो है ना वो कोई भी नेम दे देते हैं। हम इसको दे देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स फ्लैश सेल। अब ये जो प्रमोशन नेम होता है ये कस्टमर को शो नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए होता है कि जो सेलर इस प्रमोशन को लगा रहा है उसको जो है ना वो बाद में याद रहे कि ये जो सेल थी या ये जो प्रमोशन नेम था ये मैंने कौन सी जो है ना वो बेसिस पे लगाया था। अब यहाँ पे देखें, आपको जो ये जो है ना वो प्रीव्यू दिखा रहा है टिकटॉक। अब ये जो हमारी सेल है ये कस्टमर को जो है ना वो इस तरह की शो होगी। अब यहाँ पे जब हम टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ना वो टिकटॉक बता देगा, या जो बायर होगा उसको बता देगा कि ये जो सेल है ये इतने टाइम में एंड होने वाली है, और इस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 37.500, ठीक है। लेकिन अब ये इस पर जो है ना वो 20% डिस्काउंट है, और ये प्रोडक्ट जो है ना वो आपको इस वक्त $30 की जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना वो कस्टमर देखते हैं प्रोडक्ट को, वो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे जो है ना वो डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है, और ये सेल जो है ना वो इतने टाइम में एंड होने वाली है। तो इससे भी जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रमोट होती हैं, और आपकी सेल्स जो है ना वो जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो प्रोडक्ट है जिस सेलर का भी है, यहाँ पे जो है ना वो टिकटॉक बता रहा है कि इस सेलर की जो रेटिंग है वो 4.5 है आउट ऑफ 5। मतलब फीडबैक स्कोर जो हम देखते हैं वो इस सेलर का जो है ना वो अच्छा है, और ये सेलर जो है ना वो 7,980 आइटम्स जो है ना वो सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो फ्री शिपिंग ये सेलर जो है ना वो दे रहा है। उसके बाद बेस्ट सेलर है टॉप वन प्रोडक्ट इन वुमेंस क्लॉथ, ठीक है। अब ये जो सेलर का इस प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वुमेन क्लॉथ की कैटेगरी है उसमें ये नंबर 1। मतलब ये टिकटॉक जो है ना वो बायर को आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह जो है ना वो शो करवा रहा होगा, ठीक है। तो ये टिकटॉक हमें बता रहा है कि आप अगर अपने किसी प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल रन करते हैं तो ये फ्लैश सेल जो है ना वो कस्टमर्स को इस तरह इंगेज करती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो अपनी प्रमोशन को कोई ना कोई नेम देना है, और उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है प्रमोशन पीरियड। अब हम अपनी जो प्रमोशन है इसका हम पीरियड जो है ना वो सेट करते हैं। पीरियड वो कहता है कि जो आपकी फ्लैश सेल है वो मैक्सिमम आप जो है ना वो 3 दिन के लिए जो है ना वो इसको रन कर सकते हैं। हमारी जो भी फ्लैश सेल होगी हम उसको मैक्सिमम 72 आवर्स के लिए जो है ना वो रन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने वही फ्लैश सेल दोबारा जो है ना वो रन करनी है तो हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना हमने अगर न्यू फ्लैश सेल न्यू प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो लगानी है तो हम न्यू
व्यू जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक फ्लैश सेल जो है ना अगर हमने लगानी है तो वो 72 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर आपने उसी को दोबारा लगाना है तो वो जो है ना आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब हमने जो है ना वो यहाँ पे प्रमोशन पीरियड जो है ना वो सेट करना है कि हमारी प्रमोशन किस टाइम पे जो है ना वो एक्टिव हो जाए और किस टाइम पे जो है ना वो हमारी प्रमोशन एंड हो जाए। अब प्रमोशन पीरियड जो है ना वो सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यूके टाइम। ठीक है, अब यूके में जो है ना वो इस वक्त 3:25 PM है, तो हमने यहाँ पे जो है ना वो टाइम सेट करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो प्रमोशन है ये 4 बजे जो है ना वो स्टार्ट हो जाए यूके टाइम के मुताबिक। अब सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको कहेगा कि आप जो है ना वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट को आपकी प्रमोशन जो है ना वो एक्टिव हो जाए। अब डेट आज 27 है तो हम 27 को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट हमारी जैसे ही सिलेक्ट होगी उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट टाइम पे क्लिक करना है। सिलेक्ट टाइम पे जैसे ही आपको जो है ना वो क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समटाइम्स क्या मिस्टेक होती है, मिस्टेक ये होती है कि अब यहाँ पे हमें 3:25 जो है ना वो टाइम दिया हुआ है यूके का, तो हम यहाँ पे जो है ना वो सेम 3:30 या 3:25 सेट कर लेते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि वहाँ पे AM है या PM है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो 24 आवर्स का होता है, तो हमने इस टाइम को जो है ना वो 24 आवर्स फॉर्मेट के मुताबिक जो है ना वो सेट करना होता है। अब वहाँ पे क्या है 3:25, हम यहाँ पे जो है ना वो ये कहते हैं कि हमारी ये जो प्रमोशन है ये जो है ना वो 4 बजे 16 जो है ना वो पे ये प्रमोशन हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो अब ये प्रमोशन क्या होगी, ये 4 PM पे जो है ना हमारी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको जो है ना वो ओके कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है कि हम यहाँ पे जो है ना वो हमारा जो एंड टाइम होगा कि ये प्रमोशन हमारी किस टाइम को जो है ना वो एंड होनी चाहिए वो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब हमारी प्रमोशन 27 को जो है ना वो स्टार्ट हुई है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है ना वो 30 को ख़त्म हो, और 30 को भी जो है ना वो हमने वो टाइम सेट करना है कि जो 4 बजे से पहले का हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो हम कहते हैं कि हमारी ये जो है वो 15:59 पे ख़त्म हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि हमारे 72 आवर्स जो है ना वो इसमें आ जाएंगे। 72 आवर्स से जैसे ही अगर आप यहाँ पे ये करते हैं, आप इसको 17 कर देंगे तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा कि पीरियड मस्ट बी शॉर्टर देन 72 आवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 72 आवर्स से कम टाइम की प्रमोशन लगानी है, तो हम यहाँ से इसको जो है ना वो 15 दोबारा कर देते हैं कि 15:59 पे ख़त्म हो जाए। अब हमारी प्रमोशन 4 बजे जो है ना वो स्टार्ट होगी और 30 तारीख को 3:59 पे हमारी प्रमोशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में आते हैं। प्रोडक्ट्स में जो है ना वो हमने सेलेक्ट प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी शॉप पे जितने भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लाइव होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे कि जिन प्रोडक्ट्स पे आपने जो है ना वो प्रमोशन रन करनी है। ठीक है, अब आपकी शॉप पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको जो है ना वो शो हो जाएंगे। आपने जिन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो प्रमोशन रन करनी है आप जो है ना यहाँ से वो प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्च, अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ से नहीं चेक करना, आपने डायरेक्टली जो है ना वो प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आपको सर्च करने के दो ऑप्शन मिलते हैं, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब आईडी क्या होती है कि जब आप लिस्टिंग पेज में जाते हैं जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्टेड होते हैं, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम के नीचे आईडी मिल रही होती है। अगर वो आईडी जो है ना वो आपके पास सेव है तो आप सिंपली यहाँ पे वो आईडी पेस्ट करेंगे और वो जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके सामने सिर्फ वही प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर प्रोडक्ट नेम आता है, वो प्रोडक्ट नेम का कोई भी कीवर्ड आता है तो आप सिंपली वो यहाँ पे सर्च करेंगे और वो प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिंपली जो है ना वो रैंडम 2-3 प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये 5 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमने सिर्फ प्रमोशन को समझने के लिए जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं, तो 5 प्रोडक्ट्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इनको करते हैं डन। ठीक है, अब जैसे ही आप जो है ना वो डन करेंगे, अब ये प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो अपनी डील प्राइस देनी है, टोटल परचेज लिमिट और कस्टमर परचेज लिमिट। ठीक है, ये हमने जो है ना वो आज समझना है और इनको हमने जो है ना वो किस तरह सेट करना है वो भी हम देखते हैं। अब वो यहाँ पे जब आपके जो है ना वो 5 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, आपने अगर सिंगल हर प्रोडक्ट की जो है ना, अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है 5। ठीक है, हम कहते हैं कि हम इस पर अगर तो आपने परसेंटेज में लिखना है, आप कहते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट पे जो है ना वो 50% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो प्राइस है ये 2.450 हो जाएगी। ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट पे जो है ना वो 40% डिस्काउंट देना है तो इसकी प्राइस जो है ना वो 3.60 हो जाएगी। आपने इस प्रोडक्ट पे जो है ना वो 60% डिस्काउंट देना है तो इसकी प्राइस जो है ना वो 0.80 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने जो है ना वो ये देखना है कि आपने किस प्रोडक्ट की प्राइस को किस तरह जो है ना वो सेट किया हुआ है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि जिस प्राइस पे जो है ना वो हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उस प्राइस को जो है ना वो हम डबल करके फिर उस पर जो है ना वो 50% डिस्काउंट दे देते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 5, हम इसको कहते हैं कि इस पे जो है ना वो हमने 50% डिस्काउंट देना है और इसकी जो प्राइस है वो है 8, तो हम कहते हैं कि हमने इस पे जो है ना वो
40% डिस्काउंट देना है, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना वो डील प्राइस हमारी सेट हो गई हर प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद क्या होता है कि टोटल परचेज लिमिट। अब टोटल परचेज लिमिट क्या है? टोटल परचेज, अब इस प्रोडक्ट का जो हमने स्टॉक रखा हुआ है वो रखा हुआ है 20, ठीक है। अब टोटल परचेज लिमिट क्या होगी? अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं टोटल परचेज लिमिट 5, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट की हमने टोटल परचेज लिमिट जो है ना वो 5 कर दी है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट जब इस डील से कोई भी जो है ना वो बायर आके ये 5 प्रोडक्ट बाय कर लेगा, चाहे वो एक बायर है, चाहे वो 5 बायर्स हैं, चाहे वो जितने भी 2 बायर्स हैं, कोई आके जब ये प्रोडक्ट इस डील से 5 बार जो है ना वो बाय हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट इस डील से ख़त्म हो जाएगा। फिर कोई भी जो है ना इस प्रोडक्ट को इस डील प्राइस पे बाय नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी इसको दोबारा जो है ना वो बाय करना चाहेगा तो वो इसको जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस पे ही बाय कर सकता है। जैसे ही ये 5 प्रोडक्ट्स जो है ना वो 2.50 जो हमने प्राइस सेट की हुई है इस पे जो है ना वो सेल होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो जब कोई भी नया बायर आएगा तो वो इस प्रोडक्ट को जो है ना वो 5 पाउंड्स का ही बाय कर सकेगा, 5 ये ओरिजिनल प्राइस पे, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस प्रोडक्ट की जो है ना वो टोटल परचेज लिमिट सेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या अगर करना चाहते हैं तो कितनी जो है ना वो लिमिट हमने यहाँ पे इसकी सेट करनी है। अब ये टोटल परचेज लिमिट आप इनकी जो है ना वो अगर सेट करना चाहेंगे तो आप इनकी जो है ना वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है कस्टमर परचेज लिमिट। अब कस्टमर परचेज लिमिट क्या होती है? कस्टमर परचेज लिमिट ये है कि कोई भी कस्टमर जब हमारी शॉप पे आता है, एक कस्टमर ये कितने प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमसे बाय कर सकता है, ठीक है। अगर तो एक कस्टमर जो है ना वो आता है वो 20 जो है ना वो बाय करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक कस्टमर जो है ना वो 2 प्रोडक्ट बाय कर सकता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा बाय नहीं कर सकता। अब कोई भी कस्टमर जब हमारी शॉप पे आएगा वो जब इस प्रोडक्ट को 2 बार बाय करेगा या इसकी 2 की क्वांटिटी जो है ना वो बाय करेगा तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो तीसरा वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता। अगर वो तीसरी बार जो है ना वो बाय करना चाहेगा तो फिर उसको जो है ना वो इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस ही पे करनी पड़ेगी, डील प्राइस पे वो ये प्रोडक्ट जो है ना वो दोबारा तीसरी बार बाय नहीं कर सकता। तो ये जो है ना कस्टमर परचेज लिमिट और टोटल परचेज लिमिट जो है ना वो इसमें समझने वाली चीज़ें हैं कि आपने जो है ना वो इनको किस तरह जो है ना वो सेट करना है। अब ये हो गया। अब क्या होता है कि हम हमारी जो ये डील हम काफ़ी सारे जब प्रोडक्ट्स पे लगा रहे होते हैं, ठीक है, हम सिंगल सिंगल हर प्रोडक्ट की जो है ना वो प्राइस सेट नहीं कर सकते, टोटल परचेज लिमिट सेट नहीं कर सकते, कस्टमर परचेज लिमिट सेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल जो है ना वो कर लेते हैं, या वो प्रोडक्ट्स जिनको जो है ना वो हमने एक ही दफ़ा में उनकी प्राइस को सेट करना है। अगर ये 5 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं कहता हूँ कि ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैंने डील प्राइस जो है ना वो रखनी है 50% ऑफ, और इसकी जो टोटल परचेज लिमिट वो मैंने इसकी कोई जो है ना वो लिमिट नहीं रखनी, ठीक है। कोई भी कस्टमर जो है ना वो जितनी ये प्रोडक्ट जो है ना वो बाय करना चाहे कर सकता है, ठीक है। और कस्टमर परचेज लिमिट मैं कहता हूँ कि मैंने जी इसकी रखनी है 2, कि एक कस्टमर जो है ना वो मेरी शॉप से 2 बार जो है ना ये प्रोडक्ट इस डील में से बाय कर सकता है। अगर वो तीसरी बार करेगा तो फिर उसकी जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस ही इसको पे करनी पड़ेगी। अब ये जो है ना मैं सेट करके मैं कर देता हूँ बैच अपडेट, ठीक है। अब जैसे ही बैच अपडेट आप यहाँ पे करेंगे तो जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स को जो है ना वो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उन प्रोडक्ट्स पे जो है ना ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। 50% ऑफ टोटल परचेज लिमिट कोई नहीं है और कस्टमर परचेज लिमिट 2, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी जो है ना वो टोटल परचेज लिमिट 5 सेट करनी है, तो मैं इसको अप्लाई करके दोबारा बैच अपडेट करूँगा तो ये जो है ना मेरी टोटल परचेज लिमिट इस पे जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने सब प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो अप्लाई करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, ठीक है, ये आपके जितने भी इस प्रोडक्ट पे जो इस पेज पे जो है ना वो आपके प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, आपने जो है ना वो उनको सिलेक्ट ऑल जो है ना वो करके आपने बैच अपडेट कर देना है, तो ये सेटिंग्स जो है ना वो सब पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी ख्याल करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब हमारे इस प्रोडक्ट पे जो है ना इस पेज पे हमारे प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे जो है ना वो 10 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, उन पर अप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे इस पेज पे सिर्फ जो है ना वो 10 प्रोडक्ट्स ही जो है ना वो हमें शो हो रहे होते हैं। 10 से ज़्यादा आप कहते हैं कि मैंने जो है ना वो 50 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं या 100 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे 100 पर पेज करना है। फिर उन सब पे जो है ना वो ये जब बैच अपडेट करेंगे तो ये सब पे जो है ना वो सिलेक्ट ऑल करके आपने उसको जो है ना वो बैच अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो ख्याल करनी है इनका। अब यहाँ पे जो है ना वो डील प्राइस, टोटल परचेज लिमिट और कस्टमर परचेज लिमिट ये जो है ना वो आपने देख लेनी है कि आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, आपने एक प्रोडक्ट पे जो है ना वो कितने % डिस्काउंट देना है, ठीक है, और आपने उसकी जो है ना वो टोटल परचेज लिमिट सेट करनी है या नहीं करनी, और उसकी जो है ना वो कस्टमर परचेज लिमिट जो है ना वो आपने सेट करनी है या नहीं करनी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा ऐड कर लिया जो आपने ऐड नहीं करना था और आप उसको जो है ना वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपकी प्रमोशन जो है ना वो सेट हो जाती है, अब आपने जो है ना वो उनको चेक कर लिया, आपने एक बार जो है ना वो दोबारा अपनी प्रमोशन को चेक कर लेना है कि इतने % जो है ना वो मैंने डिस्काउंट दिया है, टोटल परचेज लिमिट मेरी इतनी है और कस्टमर परचेज लिमिट इतनी है, और इसका जो प्रमोशन पीरियड है वो ये है और इसका जो नेम है वो ये है। अब आपने जो है ना वो इसको जब चेक कर लिया, आपने क्या करना है, आपने इसको एग्री एंड पब्लिश करना है, तो ये प्रमोशन जो है ना वो आपकी
प्रमोशन क्रिएट हो जाएगी और प्रमोशन का जो स्टेटस है वो जो है ना वो अपकमिंग में आ जाएगा, और जैसे ही जो है ना वो 4 बजेंगे तो ये प्रमोशन जो है ना वो इसका स्टेटस ऑन गोइंग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो इसमें एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जब हमारी ये प्रमोशन एंड हो जाएगी, ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये देखना है कि अगर तो आपने न्यू प्रमोशन बनानी है तो आप न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इसी प्रमोशन को ही जो है ना मैंने दोबारा डुप्लीकेट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो अगर आपने अपनी प्रमोशन को देखना होगा आप व्यू पे जो है ना वो क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एरो मिल रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी प्रमोशन को डीएक्टिवेट करना है तो आप अपनी प्रमोशन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी प्रमोशन उसी वक्त खत्म हो जाएगी। अगर आपने अपनी प्रमोशन को जो है ना वो दोबारा डुप्लीकेट करना है, ठीक है, तो आप डुप्लीकेट पे जो है ना वो क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वही प्रमोशन जो है ना वो यहाँ पे देखेंगे, वही सेटिंग्स वही प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपके दोबारा ऐड हो जाएंगे। सिंपली आपने इसका जो है ना वो प्रमोशन पीरियड और प्रमोशन नेम जो है ना वो सेट करना है, तो आपकी ये प्रमोशन जो है ना वो दोबारा डुप्लीकेट हो जाएगी, और आप इसको एग्री एंड पब्लिश करेंगे तो आपकी प्रमोशन ये दोबारा जो है ना वो लाइव हो जाएगी। तो ये जो है ना वो फ्लैश सेल्स हमने आज के उसमें देखना था कि जो टिकटॉक ने हमें प्रमोशनल टूल्स जो है ना वो दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना हमने किस तरह डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारा जो प्रमोशनल टूल्स था वो फ्लैश सेल था, ठीक है, उसको जो है ना हमने चेक किया कि फ्लैश सेल्स में हम किस तरह जो है ना वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और फ्लैश सेल्स में किस तरह जो है ना हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट डिस्काउंट का हमें जो है ना वो टूल मिला हुआ है उसको हम जो है ना वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद बंडल डील है, फिर उसके बाद बाय मोर सेव मोर, गिफ्ट विद परचेज वाउचर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आगे जाके अगले सेशंस में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।